एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी बहुत दिन के बाद आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि गला बहुत हद तक सुधर चुका है और थोड़ा बेटर भी फील कर रही हूँ। इतने दिन से तबीयत जो ख़राब हो रखी थी ना, हालत ख़राब हो गई थी, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही मॉर्निंग में उठ के मैंने सबसे पहले नहा धोवा लिया, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और आ गई थी काम करने। तो मम्मी का थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रही हूँ। तो वही मैंने चावल निकाला है। तो आज कुछ स्पेशल बनने वाला है क्योंकि घर में आ रहे हैं बहुत सारे गेस्ट, तो उनके लिए कुछ स्पेशल खाना बनने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ पुलाव बना दूँ, तो उसके लिए मैंने चावल निकाला है। तो उसे फटाफट चलिए अच्छे से 2-3 पानी धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चावल हमारा धुल चुका है। वैसे तो ये घर का चावल था, मतलब ये ख़रीद के हमने नहीं लाया है। ये घर में जो हमारे होते हैं धान, उसी का चावल है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका पुलाव बहुत टेस्टी लगता है। घर के चावल में तो एकदम मीठापन रहता है। तो उसे मैंने अच्छे से धो लिया और उसे अभी मैंने साइड रख दिया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ मटन धोने में, क्योंकि मटन ला के रखा हुआ तो पुलाव के साथ मटन बहुत टेस्टी लगता है। तो वही मैंने मटन भी अच्छे से धो लिया है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए थोड़े बहुत इसमें मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद 10-15 मिनट इसे छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा उसके बाद फिर इसे बनाएंगे। तो चलिए इसमें डालते हैं सबसे पहले तेल, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और उसके बाद मटन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम इसे बनाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, मटन को अच्छे से मसालों के साथ मैंने मिक्स कर दिया है और इसे अभी मैं छोड़ूंगी 15 मिनट के लिए। उसके बाद चलते हैं दूसरे तरफ। तो यहाँ मैंने बैठाया है मछली फ्राई करने के लिए। तो आज मटन मछली सब बन रही है, जिसको जो खाना है वो खाएंगे। तो चलिए मछली को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, मतलब मम्मी को मैंने दे दिया कि आप देखना। तब तक मैं आज आप लोगों को करा देती हूँ अपने गाँव का होम टूर, क्योंकि इसके बाद फिर शायद मौका नहीं मिले, क्योंकि अभी और एक आध दिन हमें रहना है। उसके बाद वापस रांची चले जाएंगे और अभी घर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो शायद मैं ना करा पाऊँ। तो चलिए अभी अच्छा मौका है तो साथ ही साथ घर का होम टूर भी करा देती हूँ। तो ये है मेरे गाँव का घर और ये है बड़ी सी गेट। तो चलिए सबसे पहले गेट खोलते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर क्या है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो गेट खोलते के साथ ये है बड़ा सा आंगन और उसमें आप देख सकते हो मेरा ट्राइपॉड पहले ही आपको दिखेगा। और ये गाड़ी जो देख रहे हो ये ख़राब पड़ी हुई है, मतलब ये ख़राब हो चुकी है, चाचा की है। तो वो यहाँ रखा हुआ है क्योंकि यहाँ जगह है, मम्मी रहती नहीं है, मतलब हम बहुत कम रहते हैं यहाँ। मम्मी भी बीच बीच में आना जाना करती है तो खाली ही रहता है, तो वो गाड़ी रखा हुआ है। और इधर घुसते के साथ ही तुलसी चबूतरा है। तो यहाँ तुलसी माँ की पूजा करती है मम्मी। उसके बाद ये जो एरिया देख रहे हो ये फूल पौधों के लिए छोड़ी हुई है। पहले सब में फूल पौधे भरे हुए थे जब मम्मी रहती थी, बट अभी सब खाली हो चुके हैं। बस ये अड़हुल का फूल और एक फूल है, हाँ अड़हुल का फूल है और क्या उसको पता नहीं क्या बोलते, मुझे याद नहीं है, वो है। तो बस ये 2 फूल ही बचे हुए हैं। ओके, उसके बाद फिर उधर जो गेट देख रहे हैं वो हमारे पुराने घर की तरफ जाती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो खपड़ा वाला घर, ये है हमारा पुराना घर, मतलब बचपन हमारा यहीं बीता है। छोटे छोटे में हम गर्मी छुट्टी में इसी घर में आते थे, बाद में ये वाला घर बना है। तो ये हो गया इस साइड का एरिया। अब चलते हैं वापस गेट की तरफ, वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये यहाँ से हमारा गेट है और उसके बाद यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि घर हमारा कैसे यहाँ से दिखता है। तो ये जो देख रहे हो ये हमारा घर है। यहाँ से एक दरवाज़ा है और एक उधर से दरवाज़ा है। तो मेन दरवाजे से ही हम चलते हैं। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ और दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा है गाँव वाला। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। ओके, तो ये है मेन एंट्रेंस। चलते हैं घर के अंदर। तो ये है बैठकी एरिया, आप जिसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे 2 चेयर हमने लगाया है, एक छोटा सा टेबल है और इधर फोल्डिंग चेयर वर है। ये सीढ़ी वाला एरिया भी है, मतलब इसके जस्ट बगल से सीढ़ी गुजरती है जो जाती है छत की तरफ। तो वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी या फिर कभी दिखाऊंगी। अभी जो मेन है वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद यहीं से एक सटा हुआ रूम है, जिसे आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हो। कोई गेस्ट आते हैं तो वो सोते यहीं हैं। तो अभी सब आपको
ऐसे ही मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ मिल रहा होगा, क्योंकि कोई रहते नहीं है तो बिस्तर भी आप क्या बिछाओगे, तो इसलिए सब खाली है। तो उसके बाद फिर ये आ गए हम हॉल में। ये हमारा छोटा सा हॉल है, डाइनिंग हॉल आप बोल सकते हो इसमें, बट इसमें डाइनिंग नहीं, इसमें भी हमने छोटा सा चौकी डाल दिया है। और उसके जस्ट अपोजिट साइड हमने टीवी रखा है, मतलब सब मम्मी के अकॉर्डिंग। मम्मी यहाँ पे आराम से सो के लेट उठ के जब भी काम से फ्री होती है आराम से अपना टीवी देखती है। और यहाँ हमने डाइनिंग सोफ़ा कुछ भी नहीं रखा है, प्रॉपर मतलब जैसे सुविधा उस अनुसार ही सामान हमने रखी है। उसके बाद आ जाते हैं हॉल से इधर राइट की ओर। एक छोटा सा हमारा पूजा घर है जहाँ मम्मी पूजा करती है। तो ये है, चलिए लाइट ऑन सबसे पहले को कर देते हैं। तो ये है छोटा सा मंदिर जिसमें मम्मी भगवान को रखी है और यहीं पे पूजा होता है। मतलब अच्छा खासा छोटा सा रूम है पूजा के लिए स्पेशल एक किनारे, ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आराम से हम पूजा कर सकें। और ये जो दौरी उरी आप सब देख रहे हैं ये छठ का है, तो बहुत सारा हो जाता है तो आप कहाँ रखोगे, तो उससे अच्छा है कि पूजा रूम में ही साइड में रख देते हैं। तो ये रहा हमारा पूजा रूम। ओके, तो पूजा रूम देखने के बाद यहाँ से हम वापस चलते हैं और दरवाज़ा सटा देते हैं, क्योंकि बिल्ली रहती है ना तो हमेशा अंदर घुस जाती है, तो जैसे बंद कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूम में। तो नेक्स्ट रूम में घुसते के साथ आपको बड़ी सी पलंग दिखेगी, मतलब ये है मम्मी का बेडरूम। और थोड़ी सी मैसी दिखेगी क्योंकि बच्चे अभी तुरंत, मतलब मैंने अभी तुरंत जस्ट इसे अरेंज किया था और बच्चे तुरंत मम्मी के रूम में आके इसे बिगाड़ के चले गए हैं। तो फिर अभी ये ऐसी ही है, तो जैसी कि तैसे मैं आप लोगों को होम टूर करवा रही हूँ। और ये है बगल में रेक जिसमें मम्मी के बहुत सारे सामान रखे हैं, और जस्ट बगल में एक बड़ी सी विंडो और उसके बगल में एक बड़ा सा ट्रंक जिसमें जो गद्दे रहते हैं, जो ओढ़ने के बिछाने के सब रहते हैं, वो सारे इसमें डाले हुए हैं। तो ये बड़ी सी ट्रंक आपको हर घर में यहाँ गांव में दिखेगी, क्योंकि आप स्टोरेज बहुत सारे, मतलब बहुत ज़रूरत होती है ना, आप रखोगे सामान कहाँ, तो ऐसे बड़े बड़े ट्रंक आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे कि जस्ट इसके बगल में और एक रूम है, इसमें भी आपको घुसते के साथ एक बड़ी सी ट्रंक नज़र आएगी। इसमें सिर्फ बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे घर के सामान रहते हैं तो उसे आप कहाँ रखोगे, और यहाँ रहते नहीं है तो इसलिए हमने स्टोरेज वाली जगह बनाई नहीं है ज़्यादा। तो इस बड़े बड़े ट्रंक में हम इन सारे सामानों को डालते हैं। उसके बाद जस्ट बगल में आपको बेड नज़र आ जाएगी, और बेड के नीचे हमने बहुत सारे सामान डाल के रखे हैं, क्योंकि सेम वही प्रॉब्लम, स्टोरेज नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि चलो बेड के अंदर डाल देते हैं, दिखेगी भी नहीं और अंदर भी रहेगी। तो वही हुआ। उसके बाद वापस हम आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में, और डाइनिंग हॉल में आते के साथ ये सामने में आपको वॉश बेसिन दिखेगी जिसमें खाना पीना होने के बाद सभी हाथ धोते हैं। और उसके बाद ये है एक बड़ा सा बरामदा जिसमें हमने बाथरूम लेटरिन बनवाया है। तो ये फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हो ये बाथरूम है, और जिसके जस्ट बगल में वो लेटरिन है। गांव घर में क्या होता है ना, बाथरूम लेटरिन एक साथ किन्हीं को पसंद नहीं कि एक ही में बाथरूम और लेटरिन हो, इसलिए इसे हमने सेपरेट बनवाया है। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं तो ये पीछे की तरफ है वाला एरिया है, तो इसे आप किचन गार्डनिंग बोलो, बारी बोलो, जिसमें आप बहुत सारे साग सब्जी उगा सकते हो। मम्मी जब रहती थी तो पूरा ये जो आपको अभी खाली दिख रहा है ना, ये पूरा भरा हुआ था, मतलब तरह तरह की साग और सब्जियाँ, आपको बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, हमारा यहीं से चल जाता था। तो बाहर से साग सब्जी बहुत हम कम खरीदते थे, बट अभी मम्मी नहीं है तो ये पूरा एरिया खाली है। बस इसमें आपको थोड़े बहुत पौधे नज़र आएंगे, पेड़ नज़र आएंगे, जो कि हैं आम के, अनार के, पपीता, बस ऐसे ही कुछ टाइप। तो ये है आम का पेड़ जिसमें आप मंजर देख सकते हो लग चुके हैं, और इस आम के पेड़ में बहुत सारे आम होते हैं और काफ़ी टेस्टी। साइज़ इसका छोटा है, बहुत ज़्यादा आम, मतलब बहुत बड़ा आम का पेड़ नहीं है, बट आम काफ़ी होती है। तो देखिए सब में लगभग मंजर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए ये है हमारा आम का पेड़। उसके बाद जस्ट इसके बगल में अनार का पौधा, और ये है बड़ा सा पपीता का पेड़ जिसमें पपीता काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। तो ऐसे करके थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं हमारे पीछे, जो जगह हमने छोड़ा है किचन गार्डनिंग के लिए उसमें। उसके बाद यहाँ से फिर सीधे चलते हैं, हम बैक हो जाते हैं। यहाँ से सीधे निकलेंगे तो सामने जो डोर देख रहे हो ये आंगन की तरफ जाएगी, और उसके पहले किचन है हमारा। फर्स्ट में ही हमारा किचन में, अगर इधर से हम आते हैं तो सबसे पहले किचन पड़ती है। तो चलिए किचन हम चलते हैं। थोड़ा सा मैसी है बट प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। तो ये है मम्मी जो काम कर रही है इधर, और थोड़ा बहुत मैं किचन आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमने गैस रखा है, ये सामने में एक रेक टाइप का है जिसमें मसाले सारे हैं, और इधर साइड में हीटर भी रखा है जिसमें खाना बनता है, क्योंकि गांव घर में हीटर, चूल्हा, गैस सब आपको मिलेंगे। और यहाँ हमारी बन रही है मछली, तो थोड़ा चलिए इसे पलट देते हैं, नहीं तो ये जल जाएगी। उसके बाद ग्रेवी काफ़ी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इसे मैंने पलट दिया है क्योंकि मम्मी दूसरा काम कर रही है, तो इसे मैं साथ ही साथ पलट देती हूँ। तो चलिए मछली मैंने पलट दिया है, और अब निकलते हैं किचन से हम आगे, और आगे दिखाते हैं क्या क्या है। तो किचन से जैसे ही हम आगे निकलते हैं, यहाँ पे आपको सामने में एक सिलौट मिल जाएगी, जो गांव घर में बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि ग्राइंडर बहुत कम यूज होती है।
और यहाँ से निकलते ही वापस हम अपने घर के आंगन में आ जाएंगे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये मेरे घर का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि घर के बाहर इतनी बड़ी आंगन बहुत कम अभी देखने को मिलती है। टाउन में तो आप भूल ही जाओ कि आपको इतनी बड़ी आंगन या इतना बड़ा स्पेस देखने को मिलेगा। गांव घर में ही ऐसे मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुला खुला पूरा एरिया, काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग, मेरे मायके का होम टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।